हम आपको आज इस वीडियो में विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश के चैप्टर के न्यूमेरिकल के बारे में बताने वाले हैं, आंकिक प्रश्न के बारे में। तो आपका जो पहला प्रश्न है, आंकिक पहला प्रश्न है, वो है एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं, 4000 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अर्थ है कि 4000 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है n कितना है, 4000 इलेक्ट्रॉन हैं। और पूछता है कुल आवेश तथा प्रकृति बताइए। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, क्यू बताना है, प्रकृति बताना है कि इस टाइप का आवेश होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये इसका आवेश होता है। और तो आपको आवेश अगर पता करना है तो क्वांटीकरण किससे पता करेंगे, क्वांटीकरण से। क्वांटीकरण का फार्मूला है Q बराबर NE। तो Q बराबर NE से हम ज्ञात करेंगे आवेश। Q इक्वल टू 4000 इंटू 1.6 × 10⁻19। इसके बाद में क्या करना है, गुणा करना है। 16 1.6 है, इसको आप 16 मान लीजिए। 16 चक्कू 64, कहने का मतलब है 6.4 आएगा। और ये 4000 है, जो इसके 3 जीरो हैं वो इससे माइनस कर देंगे, तो 10⁻कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो आपका जो है उत्तर आ गया है Q बराबर NE से कूलाम। आपका पहला सवाल हो गया। और आपसे पूछ रहा था कि ये किस प्रकृति का आवेश है, तो आपको बताना है, क्योंकि ये -1.6 होता है, तो यहाँ पे माइनस आप लगाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। और माइनस चिन्ह ये बताएगा कि ये ऋणावेशित होगा या ऋणावेश होगा। ऋणावेश प्रकृति है इसकी, ऋणावेश। आपका अगला प्रश्न है कि चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। पूछ रहा है, आपको बता रहा है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻−18 कूलाम आवेश है। इसका मतलब क्यों हमारे पास दिया हुआ है 2.4 × 10⁻18 कूलाम, आवेश धनात्मक है। चलो भाई धनात्मक कर लेते हैं, धनात्मक है। फिर कहता है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता व कमी होगी। आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी अधिकता होगी या कमी होगी, प्लस में आएगी वैल्यू या माइनस में आएगी। अगर प्लस में आती है तो अधिकता होगी, अगर माइनस में आती है तो कमी होगी। और कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी आपको बताना है। तो आपको फिर वही फार्मूला लगाना, Q बराबर NE। Q बराबर NE से ज्ञात करोगे N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जा रहा है, तो Q/E। और इससे आप पता करेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिए N इक्वल टू 2.4 × 10⁻−18 बाई, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है माइनस का 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। और आपको क्या करना है, इसके नीचे रखना है E की जगह माइनस, ये प्लस का तो माइनस 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। आपको क्या कहना है, दशमलव से दशमलव को हटा देना है। फिर क्या करना है, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 3/2 × 10⁻, ये 18 ऊपर है, 19 नीचे वाले में -1 बचेगा, और -1 बचेगा तो ये ऊपर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 10⁻+1।
फिर क्या हो जाएगा, 3 का आधा 1.5 होता है, 1.5 गुणे 10 की पावर 1। और आप जब 10 की पावर 1 का मतलब 10 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 15। लेकिन जो ये माइनस चिन्ह लगा हुआ था, ये माइनस चिन्ह यहाँ पर लगता रहेगा और यहाँ पर भी लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 15। और माइनस चिन्ह ये बताता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन की कमी है, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आपका अगला सवाल ये हो गया। तो आपका अगला जो सवाल है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। चलो, आपका अगला जो सवाल है वो दे रखा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क में है, तो आप इस क्वेश्चन को हमें करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर बताएंगे। आपका जो सवाल है वो कहता है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देखिए, 500 इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन n हो गया, और 500 है तो 500 लिख लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से ये माइनस चिन्ह मैंने यहाँ लगा दिया है। तो 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और उसके बाद बोलता है कि इस पर आवेश की मात्रा आपको क्यों बताना है, आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करना है। तो आवेश की मात्रा और प्रकृति बताना है। आप Q बराबर NE से इसको फाइंड करके हमको इसका सही जवाब बताएंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इसके बाद में जो आपका अगला जो सवाल है वो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है कि नाइट्रोजन 714 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। मतलब आवेश की गणना करना है, नाभिक में आवेश की गणना, आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए। और कहता है ठीक है, और कुछ पूछता ही नहीं है, सिंपल सवाल है। नाभिक पर आवेश की गणना हमें करनी है। तो आवेश की अगर गणना हमें करनी है तो आपको क्या करना होगा, Q बराबर NE, वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। मान लो कि ये एक नाइट्रोजन का परमाणु है, ये नाइट्रोजन का परमाणु है। इस नाइट्रोजन के नाभिक में जितने, देखिए ये जो इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, तो वो क्या होता है, वही होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही प्रोटॉनों की संख्या। तो इसके नाभिक में तो प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 7। और इसके आसपास जो कक्षाएं हैं, तो इस कक्षा में आसपास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 7, उतनी ही हो गई। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि नाभिक पर आवेश कितना होगा। तो नाभिक पर आवेश Q बराबर NE से पता कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको N नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हैं 7, क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 ही है। अगर नाभिक में पता करना है तो इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन है नाभिक में, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं, प्रोटॉन हैं अंदर। तो नाभिक में जो प्रोटॉन हैं वो 7 हैं, आवेश। तो उसके बाद में क्या करना है, 7 प्रोटॉन हो गए। फिर क्या करना है, यहाँ पे 7 प्रोटॉन नाभिक में पता करना है, इसीलिए 7 प्रोटॉन है। उसके बाद में Q बराबर NE होता है, तो इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन और आवेश होना चाहिए। तो आवेश अगर यहाँ पे रखना है NQ, आप NQ रख लीजिए। तो आवेश रखना है तो कौन सा आवेश रखोगे, प्रोटॉन वाला आवेश रखोगे। प्रोटॉन पर, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्लस का होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये होता है प्लस का, और ये प्रोटॉन भी प्लस का। तो आपको क्या करना है, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है,
आपसे पूछा गया था कि इसके नाभिक में आवेश की गणना कीजिए। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 7 है और एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम माइनस। तो आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करना है। 16 सत्ती 112 होता है और आपको इसके एक अंक बाद दशमलव लगा लेना है और 10⁻−19। तो ये आपका जवाब आ गया, कूलम आवेश ये है। और आपसे पूछा गया था कि प्रकृति, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लस है, ये प्लस ये दिखाता है कि धनात्मक प्रकृति का आवेश होगा। धनात्मक प्रकृति होगी। प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक। चलो आपको इतना तो समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला सवाल है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी दिया हुआ है। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, तो दूरी को r से दिखा लेंगे। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻−15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो लगने वाले बल का परिमाण व प्रकृति आपको बता दें कि मान लिया कि ये दो आवेश हैं और इन दोनों आवेश कौन है, प्रोटॉन हैं। दोनों प्रोटॉन दिखा लिए। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी है 4 × 10⁻−15 मीटर। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी है 4 × 10⁻−15 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो मैं बता दूं आपको, प्रोटॉनों के मध्य या कोई आवेश के मध्य लगने वाले बल की गणना के संबंध में कूलम ने एक नियम दिया था, F = 1/4 πε0 Q1.Q2/r²। तो ये कूलम ने अपना एक नियम दिया था। कूलम ने ये फार्मूला दिया था दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आवेश ये जो दोनों हैं, ये प्रोटॉन जो दोनों दिए हुए हैं, इन प्रोटॉनों पर बल किधर लगेगा। तो मैं बता दूं, इन दोनों के बीच बल आकर्षण नहीं लगेगा बल्कि प्रतिकर्षण लगेगा, क्योंकि दोनों धनात्मक आवेश हैं और दोनों ही एक ही प्रकृति के आवेश हैं और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। इसीलिए इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और चलो गणना कर लेते हैं कि कितना बल लगेगा। F = और आवेश जो है Q1 क्या है, वो भी एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है आपको पता होना चाहिए। एक प्रोटॉन पर आवेश प्लस का 1.6 × 10⁻−19 कूलम और Q2 पर आवेश कितना, Q2 कितना है, Q2 भी प्रोटॉन एक है और उस पर भी इतना ही आवेश होगा 1.6 × 10⁻−19 कूलम। Q1 Q2 सेम होंगे क्योंकि दोनों प्रोटॉन हैं। इसके बाद में दूरी आपके पास दे रखी है और मैं आपको बता दूं 1/4 πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, आपको इसको उठा के उसमें रखना है बस। तो F = 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू हो गई। इसके बाद में Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 Q2 दोनों बराबर हैं, तो मैं लिख लूँगा Q1 Q2 दोनों की वैल्यू है सेम, तो इसका मैं स्क्वायर भी कर सकता हूँ क्योंकि Q1 और Q2 दोनों गुणा में रखे जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके नीचे दूरी r बराबर कितना है 4 × 10⁻−15 और इसका जब r का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया। इसके बाद में आप देखिए 9 × 10⁹ इंटू 16 का आप वर्ग जब करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 256 और 256 आएगा और आप गुणा ऐसे करेंगे ना तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा 256 में, यहाँ पर लगेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दशमलव लगा देना 2.56। उसके बाद 10⁻19 19 दूना 38 हो जाएगा। फिर नीचे क्या हो जाएगा
4 का वर्ग हो जाएगा 16, 4 चक्कू 16। उसके बाद में 15 का दोगुना हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी घात घात की गुणा होती है, तो आप घात घात की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 15 दूनी 30 माइनस का 30। अब क्या करना है, आंकिक मान पहले इधर रख लेना है। 9 गुणे 2.56 बटे 16। फिर क्या करना है, ऊपर 38 है नीचे 30 है, माइनस का है ये भी माइनस का है, ये 30 इसमें से जाएगा तो ऊपर 10 की पावर ये वाला 9, और जब ये 30 इसमें से जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 10 की पावर -8। तो आपके पास वैल्यू क्या है, 9 गुणे 2.56 बटे 16। फिर क्या करेंगे, गुणा, जब एक माइनस के 8 9 में जाएंगे तो हो जाएगा 10, केवल 10 बचेगा, 10 की पावर 1 बचेगी, वो 10 ही बचेगा। फिर आपको क्या करना है, आपको काटना है, पहले काट के देख लीजिए इसको। 16 का गुणा 16 बार करोगे तो 256 आता है, और दशमलव को नीचे हटा लीजिए, 1 लिख के उसके बाद 2 जीरो लगा के दशमलव को हटा लेंगे। 16 की गुणा 16 बार करेंगे तो 256 आएगा, तो 16 बार गया। फिर आपको क्या करना है, 0 से 0 काट देना है। 9 गुणे 16 ऊपर बचेगा, 9 गुणे 16 बटे ये वाला 10 बचेगा, क्योंकि 10 ऊपर था, ये 0 इससे कट गया था। फिर क्या करना है, 16 नेमा 144, जब 16 नेमा 144 हो गया, नीचे 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 14.4 आ जाएगा ये न्यूटन में। तो आपका जो बल लगेगा कितना लगेगा, 14.4 न्यूटन बल लगेगा। इन दोनों प्रोटॉनों के मध्य 14.4 न्यूटन का बल कार्य करेगा। आई होप आपको ये सवाल ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार का जो अगला जो सवाल है हम आपको बताएंगे। आपका अगला सवाल है कि दो अल्फा कण परस्पर, दो अल्फा कण, मान लिया एक ये अल्फा कण है और एक ये अल्फा कण है, दो अल्फा कण परस्पर एक दूसरे से कितनी दूरी है, 0.1 एंगस्ट्राम दूरी पर रखे हुए हैं। आपको पूछा जा रहा है कि उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है, अल्फा कण एक धनात्मक होता है और धनावेशित होता है। अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज है, जिसके बीच, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो सही बात है कि प्रतिकर्षण बल बोला जा रहा है। तो प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा इसकी गणना कीजिए। आपको मैं बता दूं कि जो दूरी r बराबर 0.1 एंगस्ट्राम दे रखी है, उसको हमेशा दूरी को मीटर में रखना है। r इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻10। तो ये आपकी मीटर में बदल गई। एक एंगस्ट्राम बराबर, यहाँ पे देखिए लिख लीजिए, एक एंगस्ट्राम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्राम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। तो इसकी गुणा कर दी। अब हमारे पास r मीटर में पता हो गई। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कण जो है, अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक होता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन का 2 गुना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का 2 गुना आवेश होता है, अर्थात इस पर जो आवेश होगा वो 2 × E, इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होगा, और धनात्मक है इसीलिए प्लस लगेगा। इलेक्ट्रॉन का 2 गुना आवेश, तो अल्फा कण पर जो है इलेक्ट्रॉन का 2 गुना आवेश होता है। अब क्या है, यहाँ पर भी प्लस का 2E, यहाँ पर भी प्लस का 2E, क्योंकि दोनों ही अल्फा कण हैं और दोनों पर इलेक्ट्रॉन का 2 गुना आवेश उपस्थित है। अब आपको बल का फार्मूला लगाना है। F = 1/4πε0 Q1.Q2/r²।
आपके पास सारी वैल्यू मौजूद है, R भी है, Q1 भी है, Q2 भी है, पहला आवेश दूसरा आवेश, और आपको बल पता करना है। तो आप सिंपल सा है कि आप फार्मूले में सारी वैल्यू रख लीजिए। तो आपको क्या करना है, इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो इसका मान होता है 9 × 10⁹ और Q1 का, और Q1 Q2 दोनों बराबर हैं, तो Q1 Q2 दोनों बराबर हैं, जब दोनों की गुणा करोगे 2E × 2E तो हो जाएगा 4E², और बटे में कितना हो जाएगा R² अर्थात कितना 0.1 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर। फिर क्या करना है 9 × 10⁻9, 2 दूनी 4, और E² हो जाएगा, तो E² का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका कर देना है स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसकी गुणा कर ली है, इसकी गुणा करके स्क्वायर कर दिया है। फिर नीचे क्या करेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो स्क्वायर 0.01 आएगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 10⁻10 दूना 20 हो जाएगी। पावर की गुणा होती है। फिर क्या करना है, आपके पास ये सवाल था, फिर क्या करना है, सॉरी ये यहाँ पे से लगेगा, तो 9 की गुणा 4 से करिए, 9 चौक 36 × 10⁻9 × 16 का जब आप वर्ग करेंगे तो 256 आएगा, मतलब 2.56 आएगा, 2.56, क्योंकि दशमलव यहाँ लगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। और 19 की गुणा 2 से करोगे, 19 दूना 38। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में नीचे 0.01 × 10⁻⁻20। फिर क्या करना है, आप देख लीजिए कि यहाँ 20 है, यहाँ 38 है, आप इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 18 बचेगा, तो 36 × 2.56 × 36 × अंक के मान सब पहले रख लीजिए और घातांकी मान पीछे रख लीजिए। फिर क्या करना है, ये 20 उसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻⁻18, और ये जो प्लस की है 10⁻9, प्लस का कितना है 10⁻9, ये वाला 10⁻9 यहाँ नोट कर लिया है, ये 20 वाला इसमें से घटा दिया है तो 10⁻−18 बचा है। फिर क्या करना है, नीचे जो है बचा है 0.01। फिर क्या करना है 9 इसमें से जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा, तो 36 की गुणा इससे कराएंगे, तो 36 की गुणा बाद में कराएंगे, पहले दशमलव को हटा लेते हैं, 2 अंक के बाद नीचे भी दशमलव, 2 अंक के बाद ऊपर भी, तो 36 × 256 × 10⁻−9, क्योंकि -18 में से प्लस के 9 जाएंगे तो माइनस का 9 बचेगा। फिर उसके बाद में 36 की गुणा 256 से करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 36 की गुणा 256 से तो कर लेते हैं, 256 × 36, 6 रंग 36, 6 पंजे 30, 3 33, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 3 4 18, 3 5 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, 6 8 3 11, 6 5 11, 1 12, 7 1 8, 1 9, 9 2 1 6, 9 2 1 6 × 10⁻−9। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिख लेना है 1 2 3, 3 अंक के बाद आप दशमलव जब यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 10⁻6, क्योंकि 3 जो है बटे में जब ले जाओगे 10⁻−3, इसके तोड़कर जब आप बटे में ले जाओगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, 10⁻3 मतलब 1000 नीचे आ जाएगा, और 1000 से जब आप भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव लग जाएगा, इसीलिए दशमलव लगा के यहाँ 10⁻6 हो गया है। ऐसे हो जाएगा, देखिए 10⁻9 को -9 को आप ऐसे लिख लेंगे 10⁻6 × 10⁻−3, और -3 जब नीचे जाएगा तो बटे में 10⁻6
6 और बटे में 10 की पावर प्लस का 3 हो जाएगा। 1000 से जब 10 की पावर 3 का जब 1000 से भाग करोगे तो इतना हो जाएगा। ये आपका आ गया उत्तर, ये आपका उत्तर पता हो गया। न्यूटन बल था, न्यूटन में आएगा न्यूटन, और ये 1 लिखा हुआ है तो कितना आया 9.216 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन आपका उत्तर आ गया है। तो आपको हमारा ये न्यूमेरिकल वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट सर्च एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की रिसेंटली आप तक अपडेट पहुँच जाए। धन्यवाद।